को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 192 विभिन्न पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्ति वर्धक ब्राह्मी घृतादि के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे हर, चित्रक 8 भाग, सूरज सुवन 16 भाग, सौठ 4 भाग, काली मिर्च 2 भाग, पिपली मूल 3 भाग, विडंग 4 भाग, मूसली 8 भाग और त्रिफला 4 भाग लेकर इनके दोगुने गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर्ण, पांडु, कमला, अतिसार, मंदाग्नि और प्लीहा नामक रोगों को दूर किया जा सकता है। बिल्व, अग्नि मंत्र, गनियारी, स्योनाक, सोनापाड़ा, पाटला, पाड़र, पारिभद्रक, नीम, प्रसारिणी, गंध प्रसारिणी, अश्वगंधा, बृहति, कंटकारी, बला, अतिबला, रासना, सर्प सुगंधा, श्रदष्टा, गोखरु, पुनर्वा, एरंड, सारिवा, अनंतमूल, पर्णी, सालपर्णी, गुड़ुची, कपिकच्छुका, केमाच नामक इन औषधियों को 10-10 फल की मात्रा में एकत्र करके शुद्ध जल में पकाना चाहिए। जब उस जल का 1/4 भाग शेष रह जाए तो उस तेल को सिद्ध करें। यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो तो उसको उस तेल पाक में 4 गुना मिलाकर तेल की मात्रा को शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाएं। इस प्रकार तेल पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस तेल में शतपुष्पा, सोया, देवदारू, बला, पर्णी, वचा, वच, अगरू, कुष्ठ, कूट, जटामांसी, सेंधा नमक और पुनर्वा 1-1 फल पीस कर मिलाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग पीने, नस्य लेने तथा शरीर में मर्दन के काम में करना चाहिए। इसके प्रयोग से हृदयगत, शूल, पाशूल, गंडमाला, अपस्मार और वातरक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से खच्चरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के विषय में तो कहना ही क्या, घोड़ा, हाथी और मनुष्य में वात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभप्रद है। हिंगू, हींग, तुम्बरू, धनिया और सुंठी, सौंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से सूखी मूली तथा सौंठ का छाल, हींग और हल्दी का चूर्ण समभाग में लेकर उसके 4 गुने मठे के साथ चूर्ण साथ पूर्व वर्ण्य सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कानों में डालने से उनके अंदर उत्पन्न बहरापन, सूल, मवाद का स्नाव और कृमि दोष नष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सौंठ का छाल तथा हींग, हल्दी, सोया, वच, कूट, दारू हल्दी, सैजन, रसांचन, काला नमक, यवाक्षर, समुद्र फेन, सेंधा नमक, ग्रंथिक, विडंग, नागरमोथा, मधु, 4 गुना, सुक्ति भस्म, बिजौरा नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करने का अत्युत्तम उपाय है। हे हर, कान में इसको डालने से बहरापन, कफ, नाद, पीप, स्नाव तथा कृमि दोष सद्य नष्ट हो जाता है। इसका नाम छाप तेल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, जटामांसी, कपूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुपारी, लौंग, अगरू, कस्तूरी, कुष्ठ, तगर, गोरोचन, प्रियंगू, गला, मेहंदी, सरल, सप्तपर्णी, लाक्षा, आंवला और रक्त कमल, इन औषधियों को एकत्र कर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिए। यह पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाला श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है।
और वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी, अजवायन, चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विड़ंग, पिपली मूल तथा राजिक, राई सरसों नामक औषधियों द्वारा 8 प्रस्थ जल से युक्त 1 प्रस्थ घृत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुल्म तथा शोथ रोगों को विनाश करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, निशोथ, कूट, हरिताल, मेंसिल, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, जटामांसी, रक्तचंदन, विशाला, इंद्रवारुणी, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र कर इन औषधियों की मात्रा 1-1 कर्त अर्थात 2-2 तोला हो, किंतु जो औषधियाँ विषैली हैं उनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है। इन सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्थ गौमूत्र के साथ 1 प्रस्थ सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लोह पात्र में भरकर मंद मंद आंच पर पकाएं। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विचर्चिका, द्रवु, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठ को भी इस तेल का प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल की पत्ती, कटुकी, मंजीठ, अनंतमूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, समी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी की क्वाथ से सिद्ध घृत का लेप करने से व्रण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंख पुष्पी, वचा, सोमलता, द्राही, काला नमक, हरितकी, गुड़ुची, जंगली अड़ुसा और वकुची नामक औषधियों का समान रूप से 1-1 अक्ष फल की मात्रा में एकत्र करके उनसे 1 प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कंठकारिका का रस 1 प्रस्थ तथा गोदुग्ध भी 1 प्रस्थ मिलाना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राही घृत है। यह स्मृति और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्निमंथ, गनियारी, वचा, वासा, अड़ुसा, पिपली, मधु तथा सेना नमक 7 रात सेवन करने से मनुष्य किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाता है। समान भाग में ग्रेट अपामार्ग, गुड़ुची, वचा, कूट, शतावरी, शंख पुष्पी, हरितकी और विड़ंग को चूर्ण के समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में यह मनुष्य को 108 ग्रंथों के कंठस्थ करने वाली क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा तो मनुष्य को श्रुति धारक विद्वान बना देती है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ 1 पल सेवन की गई वचा मनुष्य को उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान बना देती है। चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और उड़सा से बने हुए क्वाथ का पान विस्फोटक व्रणों और रक्त स्नायुओं को विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। केतकी का फल, शंख भस्म, सेंधा नमक, त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ तथा पिपली, वचा, समुद्र फेन, रसांचन, मधु, विड़ंग और मेंसल नामक औषधियों को एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्र में प्रयोग करने से काच, तिमिर तथा पटल दोष नष्ट हो जाते हैं। 2 प्रस्थ अर्थात 8 सेर उड़द लेकर उससे 1 द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। 1/4 भाग शेष रहने पर उस क्वाथ को द्वारा 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करें। तदंतर उसमें 1 अरख अर्थात 8 सेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्वा, बोखरू, सेना नमक, त्रिकटु, वचा, काला नमक, सेव दारू, मंजीठ और कंठकारी औषधियों को चूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इस औषध का नष्ट लेने से और पान करने से भयंकर कर्णचूर्ण नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेना नमक, 5 पल सौंठ और चित्रक, 5 प्रस्थ कांजी,
तथा एक प्रस्त तेल को एक में पकाना चाहिए। जब यह पाक सिद्ध हो जाए तो उसका नस्यपान एवं अभ्यंग आश्रितगर, प्रदर, स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकारों के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। गूलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकार के जामुन, दोनों प्रकार का अर्जुन, पिपली, कदम्ब, पलाश, लौद्र, तिंदुक, महुआ,